नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। अगर हमारे अंदर जज्बा हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर हम कहीं बाहर जाएं, हमें नेचर का कोई एक खूबसूरत दृश्य पसंद आ जाए तो हम उसे घर उठाकर नहीं लेके आ सकते, लेकिन हम उसे एक मिनिएचर फॉर्म में बदलकर अपने घर में एक छोटी सी जगह ज़रूर दे सकते हैं। इन्हीं कुछ बातों के बारे में जानेंगे आज के अपने प्रोग्राम में। तो फिर आइए देर किस बात की, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आजकल शहरों की इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, इतने कंक्रीट जंगल की तरह से हमारा शहर होता जा रहा है। तो और एक टाइम की कमी की वजह से भी हम लोग नेचर के करीब नहीं जा पाते हैं। बंगलों से हम लोग फ्लैट्स में आ गए हैं, हमारे गार्डन्स छोटे हो गए हैं और वो बैल्कनी और टेरेस पे आ गए हैं। ऐसे में हम प्रकृति की तरफ कैसे चलें, तो उसके लिए मैंने अपनी टेरेस के ऊपर ये एक नेचर इन मिनिएचर क्रिएट किया है। पहाड़ पे पानी है, नदी है, उस नदी के अंदर हिप्पोपोटामस पानी में नहा रहे हैं, उनके साथ पानी के साथ, और ये पानी के जो पौधे हैं वो भी उसके साथ जेल कर रहे हैं। और जो रॉक है, पहाड़ है, वो भी इस तरह से लग रहा है जैसे कोई फिगरिन लगी हुई है, और बहुत ही एक नेचुरल सा इसमें फील आ रहा है। अब जब पानी की और जंगल की बात चल रही है तो इस लैंडस्केप में हम समुद्र के किनारे आ गए। इसमें ये समुद्र का किनारा है, सैंड पड़ी हुई है, क्लॉक टावर है, और साथ में 2 चेयर्स और हैं, और ये लड़कियां जो हैं ये स्विमिंग के लिए जा रही हैं। तो एक सी साइड का फील क्रिएट किया है इसके अंदर। उसके बाद मगरमच्छ और बंदर की कहानी है। बच्चों के साथ हम गार्डनिंग करेंगे, उनको प्रकृति के करीब लाएंगे, तो उसके लिए हमने ये कहानी क्रिएट करी है ताकि बच्चों को भी इंटरेस्ट आए हम लोगों के साथ करने के लिए। तो उसके अंदर मैंने दिखाया है कि बंदर जो है वो जामुन के पेड़ पर है और नीचे मगरमच्छ है और वो उससे जामुन मांग रहा है। तो ये सीन उस तरह से हमने ये क्रिएट किया है। और उसके पीछे एक आइलैंड है जिसके अंदर डक्स तैर रही हैं, वो पहाड़ में से ही एक प्लांट जो है वो निकल रहा है। और ये जो लैंडस्केप है इसके अंदर वो महिला इतनी मगन हो गई हैं कि उनके ऊपर ही सारी जड़ें ही उनके ऊपर आ गई हैं। तो ये मैंने दिखाया है, और उसी तरह से उस आइलैंड को वो आइलैंड भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसके अंदर हमने थाईलैंड का मैंने सीन बनाया है। वहाँ पे एक जेम्स बॉन्ड रॉक है, उसकी फील हमने दी है। ये पीछे वाला लैंडस्केप जो है ये टूटे हुए पॉट से बना हुआ है। इसका जो स्टैचू है उसके भी पैर टूट गए थे, और उसी के अंदर मैंने एक लैंडस्केप बनाया है, जंगल की फील आई है। और इस बच्चा जो मुस्कुराता है उसको जब भी मैं देखती हूँ तो मेरे को खुशी मिलती है, उसकी हंसी मुझ पे ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बहुत ही ये मुझे खूबसूरत लगता है। उसके बाद एक ये इंटरेस्टिंग फॉरेस्ट है जो बच्चों के लिए और लुभाने के लिए बहुत अच्छा लैंडस्केप बनाया है मैंने। इसका टॉपिक है मेरा एलिस इन वंडरलैंड। एलिस है जो कि वंडरलैंड में आ गई थी, और उस समय पे डायनासोर वगैरह होते थे, इसलिए मैंने इसमें डायनासोर दिखाए हैं। और ये 15 साल से ये फॉरेस्ट है। ये इलायची का पेड़ है, वो रॉक के ऊपर प्लांट लगे हुए हैं फाइकस के, और पीछे तक वहाँ पर भी ये मैंने उस तरह के पेड़ लगाए हैं जिससे कि एलिस इन वंडरलैंड का जो सीन है बच्चों को अट्रैक्ट करे, और हमें भी बहुत अच्छा लगे। जब हम थाईलैंड हो आए हैं और हम कहानियाँ चल रहे हैं जंगल की, पहाड़ों की, समुद्र की, तो हम अपना इतिहास कैसे भूल जाएंगे। उस इतिहास में हमने दिखाया है कि शिव और पार्वती धरती पर उतरे हैं, उनके साथ शार्दूल हैं, और वो पहाड़ में विचरण कर रहे हैं। उनको भी प्रकृति जो है यहाँ पे अच्छी लग रही है, और वो हमारे साथ हैं और हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस फॉरेस्ट को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि बस यहीं पर बैठ जाए और थम जाएं और इस नज़ारे का मज़ा लें।
यहाँ चिड़िया चहचहा रही हैं, अपने आप ही कानों में चिड़िया की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। रोज़ पढ़ते हैं अखबारों में कि इतने पेड़ लगाइए तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी, पोल्यूशन कम होगा। तो इतनी छोटी जगह में तो हम इतने पेड़ पौधे नहीं लगा सकते, तो इन जंगल के थ्रू ही हम अपने पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा छोटी जगह में लगा लेते हैं, ताकि हम प्रकृति का भी मज़ा ले सकें और ऑक्सीजन भी हमें मिलती रहे। नेचर के इन मिनिएचर्स को हम खुद ब खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए छत पर बागवानी। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति को हम किसी भी कंटेनर में अपने घर में बैठ के बना सकते हैं, उसको अपने साथ बीच में रख के बना सकते हैं। गर्मी हो, बारिश हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, इसको बनाने में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ओपन में जाके बैठकर बनाएं। घर के अंदर भी बैठ के आराम से बना सकते हैं। तो जब हम लैंडस्केप बनाना शुरू करते हैं तो उसके जो हमने लैंडस्केप बनाने का प्लान किया है, तो जो स्टोरी हमने बनाई है, अब अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो हम एक ही फैमिली के प्लांट्स लेते हैं। अगर हमने सक्यूलेंट लिए हैं तो हम सक्यूलेंट लेंगे, एवरग्रीन्स लिए हैं तो एवरग्रीन्स लेंगे। तो प्लांट्स को अच्छे से आपने उसकी मिट्टी पॉट में से निकाल के इस तरह से उसकी एक पिंडी बना लीजिए ताकि लगाने में आपको आसान हो। और मिट्टी जो लेंगे वो थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए और पोरस होनी चाहिए। सबसे कन्वीनियंट जो बात है हमारी लैंडस्केप के अंदर कि हमें बहुत सारे प्लांट्स नहीं चाहिए, हमें बहुत सारी मिट्टी नहीं चाहिए, माली की हेल्प नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम कम सामान के अंदर और जो भी घर में अवेलेबल है उससे हम अपना लैंडस्केप बना सकते हैं। हम कुकिंग जार में एक लैंडस्केप बना रहे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है। उसके अंदर हम मल्टी कलर्ड नेचुरल कलर्स के पेबल्स डालेंगे। बिल्कुल भी अननेचुरल कलर्स नहीं होने चाहिए। कई लोग नीला, हरा, काला, पीला सब डाल देते हैं। इस तरह से हम एक पूरी लेयर जो है पेबल्स की डाल लेंगे। पेबल्स बिछाने के बाद एक प्लास्टिक की शीट लेंगे और उसको इस बोल के साइज़ के हिसाब से हमने इसे काट के इसमें बिछा देना है। मिट्टी में बहुत ज़्यादा खाद नहीं चाहिए, क्योंकि खाद होने से पौधे बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे और आपको उसको मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे जो नॉर्मल मिट्टी है वही इस्तेमाल करनी है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई खाद हम नहीं डालते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा न्यूट्रिशन तो होना चाहिए। गोबर की खाद है, पत्ती की खाद है, नीम खल, बोन मील थोड़ी मात्रा में हम इसमें डालते हैं और उसको अच्छे से मिक्स करके सारे ढेले इसमें से हटा लिए। इसके बाद हम इसमें फिगरिन लगाएंगे और सारे प्लांट्स एक एक करके लगाएंगे। तो फिगरिन मेरी जो ये फिगर है, इसका जो बेस है वो मैं नहीं बाहर दिखाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा अननेचुरल लगेगा। इस तरह से होना चाहिए लैंडस्केप में कि जैसे वो इसी का पार्ट है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई रियल उसमें आदमी कोई खड़ा हुआ। फिगरिन के पीछे हम सबसे पहले टॉल प्लांट लगाएंगे। हमेशा जो भी प्लांट होते हैं वो डिफरेंट हाइट्स और लेवल्स पे होने चाहिए। उनकी शेप
कोई पतला, कोई लंबा, कोई फैला हुआ, कोई ट्रेलिंग, इस तरह से हमें प्लांट्स को अरेंज करना होता है। उसके बाद हम उससे थोड़ा सा छोटा प्लांट लेंगे। ये फोरबिया प्लांट है। ये जो भी प्लांट लगाएंगे एक लाइन में नहीं लगाएंगे, डिफरेंट साइजेस एंड हाइट्स के लगाएंगे और डिफरेंट वैरायटी के लगाएंगे। जहाँ पे भी आपको लगता है कि मिट्टी कम है या वो फिक्स होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उस पर थोड़ी सी मिट्टी लेके आप उस जगह से प्लांट को अच्छी तरह से फिक्स कर दीजिए, ताकि आपके प्लांट जो हैं वो स्टे करें ठीक से। पॉट को बीच बीच में ठीक से साफ़ करते रहिए, वरना एक बार मिट्टी जम जाती है तो उसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें अब थोड़ा सा पानी स्प्रे करेंगे ताकि प्लांट्स को हल्की सी नमी मिल जाए। अब इस लैंडस्केप की फिनिशिंग की हम तैयारी करते हैं और इसके अंदर हम अब मॉस लगाएंगे। मॉस मिल जाती है बाज़ार में अच्छे से, और कई बार काई जो है हमारे घर में भी जगह जगह जब बारिशें होती हैं तो काई भी जम जाती है, उसको भी निकाल कर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉस को पहले गीला कर लेंगे अच्छे से। गीला करने के बाद जहाँ जहाँ भी आपकी मिट्टी नज़र आ रही है उस सब जगह को कवर कर लेंगे। मॉस लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि लैंडस्केप जो है आपका वो फिनिश्ड लगता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप पानी डालते हैं तो पानी जो है वो बाहर नहीं गिरेगा, पॉट के अंदर ही रहेगा। अब इस पे नेचुरल लुक देने के लिए कि एक जंगल में आदमी खड़ा है जो पेड़ों के बीच में है, और वहाँ जब जंगल में हम देखते हैं तो कहीं पे हरियाली होती है, कहीं पे थोड़े थोड़े पत्थर होते हैं, उस तरह से हम थोड़े से पेबल्स, चिप्स और इसके अंदर डालेंगे ताकि वो और नेचुरल दिखे। बदरपुर को अच्छे से छान लीजिए और छान के उसको मैंने धो दिया है। जो मोटा वाला हिस्सा है उसको हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। थोड़ा हाथ आगे लगा के डालेंगे ताकि वो नीचे ना गिरे। कहीं कहीं पर डालेंगे, सारी जगह पर डालने से वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। जब आपका लैंडस्केप तैयार हो जाए फिर से एक बार इसको पानी से स्प्रे करना है ताकि प्लांट्स जो हैं वो फ्रेश हो जाएं और उनको शॉक भी नहीं लगेगा और क्लीन भी हो जाते हैं। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। एक ऐसा रक्त विकार जिससे लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश होता है। जरूरत है विरासत में मिले रक्त विकार को पहचानने की और थैलेसीमिया से बचाव की। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर विशेष विरासत से उपजी बीमारी थैलेसीमिया, लक्षण और जागरूकता। देखिए स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो फिर आइए प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे और मिनिएचर के कुछ और आइडियाज भी जानते हैं। हम बहुत तरीके के पॉट्स अपने घर में ही ढूंढ लेते हैं जिसके अंदर हम लैंडस्केप बना सकते हैं। गर्मियों में हर साल हम एक घड़ा निकालते ही हैं, हर बार नया घड़ा इस्तेमाल करते हैं ताकि पानी ठंडा रहे। तो उन घड़ों को हम बचा के रखते हैं और उसके अंदर भी एक हम लैंडस्केप बना सकते हैं। इसलिए मैंने ये लैंडस्केप जो है बनाने के लिए, ये देखिए इसके अंदर ये नल लगा हुआ है। इस नल को पीछे की तरफ ले लिया है। इस नल को आप हटा भी सकते हैं और हटा के इसके अंदर हम पाइप से पानी डाल के वाटर बॉडी भी बना सकते हैं। आज हम वाटर बॉडी नहीं बना रहे हैं, इसके लिए हम इसको
ग्राइंडर से इसको काट लिया है, एक शेप दे ली है ताकि इसके अंदर हम फॉरेस्ट बनाएंगे। फॉरेस्ट मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसलिए मैं हमेशा फॉरेस्ट ही ज़्यादा बनाती हूँ। इसको अंदर से वाइट कलर कर दिया है, आप इसके अंदर ब्लू कलर भी कर सकते हैं और नेचुरलनेस का पूरा ख्याल रखना है। लैंडस्केप हमेशा नेचुरल दिखना चाहिए। नीला आप करेंगे तो उसके अंदर आसमान दिखेगा, आसमान के जैसे लगेगा तो वो अच्छा लगेगा। वाइट से भी बैकग्राउंड लाइट हो जाती है और लैंडस्केप जो है वेल लिट नज़र आता है, इसलिए अंदर वाइट कलर करेंगे या स्काई ब्लू करेंगे। बाहर आप कोई भी कलर कर सकते हैं, पिंक, ब्राउन, रेड कलर नहीं करेंगे। जो सटल कलर्स हैं, जो नेचुरल कलर्स हैं, हम सिर्फ उनको ही इस्तेमाल करेंगे। लैंडस्केप बनाने के लिए सबसे पहले हम ईंटों का चूरा लेंगे। ईंटों का चूरा या फिर गमले का टूटे हुए चूरा ले सकते हैं ताकि लैंडस्केप में जो हम प्लांट लगाएंगे उन वो ओवर वाटर ना हो और वो रॉट ना हो, इसलिए हम उसको डालेंगे। पूरी एक लेयर उसके अंदर बिछा लेंगे ताकि इवनली सब जगह वो ईंटों का चूरा जो है वो आ जाए। अब ईंटों का चूरा जब हमारा इवनली बिछ गया तो हम मिट्टी इसके अंदर डालेंगे। क्योंकि ये पहाड़ है इसलिए हमें पीछे की तरफ थोड़ा सा ऊंचा डालना है और आगे की तरफ नीचे डालना है। इसको बहुत ज़्यादा दबाने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी को ऊंच पर ही रख सकते हैं। हल्का सा हाथ से टैप कर देंगे, उसी से मिट्टी सेटल हो जाएगी। अब हम सबसे पहले इसमें बड़ा पत्थर लगाएंगे जो कि बैक में लगेगा। उसके बाद फिर अब दूसरा लगा रहे हैं साइड में, और अब एक उसको सपोर्ट करने के लिए हमने एक और पत्थर लगाया है ताकि वो रॉक जो है उसके साथ सेटल हो जाए। क्योंकि पहाड़ है, उसका जो ग्रैंडियर है वो हमें नज़र आना चाहिए, इसलिए अब इस साइड एक रॉक। अब हमारी 2-3 रॉक्स जो हैं अब वो सेटल हो गई हैं। अब इसके अंदर हम पेड़ लगाएंगे। थोड़ा कर्वेचर है इस ट्री के अंदर, बिल्कुल पेड़ की तरह दिखाई दे रहा है। इस पेड़ के साथ, पहाड़ के साथ इसको आता हुआ नज़र आना चाहिए। इस तरह से मैंने उसको अच्छे से सिक्योर कर दिया है। अब हमने इसके अंदर ये सिंगोनियम लगा रहे हैं। अब हम दूसरा जेड का ट्री लगा रहे हैं इसके अंदर। वही फंडा है इसमें भी कि 1/3 खाली रखना है ताकि वो ट्री का लुक देगा, और उसे इस दूसरी रॉक के साथ लगाएंगे। इसको हमने मिट्टी लगा के इसे भी सिक्योर कर दिया। अब हम जो है वो तीसरा जेड जो है छोटे साइज़ का लगाएंगे ताकि बैक में डेप्थ आए, और कैंची से उसको मैंने ये ठीक से साफ़ कर दिया उसकी रूट्स को, और अब उसको मैं बैक में लगा रही हूँ। और फिर उसको थोड़ा सा मिट्टी से सिक्योर कर दीजिए ताकि प्लांट जो है वो हिले नहीं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ग्राउंड कवर लगाएंगे। ग्राउंड कवर लगाने से इसके अंदर और ज़्यादा नेचुरल लगता है, क्योंकि नेचर में हमेशा ट्रीज़ ऊंचे, फिर श्रब्स नीचे, और उसके बाद ग्राउंड कवर्स होते हैं। तो वही हम रेप्लिकेट कर रहे हैं इसके अंदर भी। हमेशा जो बड़े ट्रीज़ होते हैं उसके नीचे भी ग्राउंड कवर्स जो हैं वो उग जाते हैं, वो हमने लगा दिया है। पहाड़ होते हैं तो वो टूट टूट के नीचे गिरते हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े आके नीचे गिर जाते हैं। तो वही दिखाने के लिए हमने बदरपुर का धुलावा चिप्स जो है वो इस पे डाल रहे हैं। आप इसको अगर वाटर दिखाना चाहते हैं आर्टिफिशियल, तो इसकी जगह आप ये वाइट चिप्स भी डाल सकते हैं।
ये चिप्स अब हमारे डल गए हैं, सारे ठीक से सेटल हो गए हैं ऊपर नीचे सारे में से, और इसको हमने ब्रश से साफ़ कर दिया है ताकि रॉक्स हमारी नज़र आएं। जो भी पार्टिकल्स उसके हैं वो नज़र नहीं आएंगे रॉक के ऊपर। और अब इसके बाद हम इसमें ये एक फिगरिन लगा रहे हैं जो इस पहाड़ के ऊपर इस तरह से बैठ गया है। अभी हमने ये आदमी को यहाँ अपने रॉक फॉरेस्ट के अंदर बिठाया है, लेटा हुआ है, आराम कर रहा है और फ्रेश एयर में और सुख चैन की नींद जंगल में सो रहा है। अब जब जंगल है तो कुछ जानवर तो होने ही चाहिए, और जानवर ऐसे होने चाहिए जो आदमी को नुकसान ना पहुँचाए, फ्रेंडली जानवर होने चाहिए। तो उसके लिए हम हिरन के बच्चे लगाएंगे ताकि बिल्कुल ऐसा लगे कि फॉरेस्ट है। तो देखा आपने कैसे एक साधारण से मटके का रूप बदल गया है, अब एक एक्सपेंसिव आर्ट पीस हो गया जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इसके अंदर आप जहाँ पे भी इसे सजाएंगे बहुत खूबसूरत लगेगा और आपके घर की शोभा भी बढ़ जाएगी। नेचर जो है वो सिर्फ बाहर टेरेस पे या बालकनी के लिए नहीं है, वो घर के अंदर भी हम नेचर का एक हिस्सा ला सकते हैं। नाउ आई एम श्योर कि आप नेचर को भी मिस नहीं करेंगे और साथ ही साथ प्रकृति के किसी भी खूबसूरत दृश्य को एक मिनिएचर फॉर्म देकर अपने घर में सजा सकते हैं, अपनी आंखों को एक सुकून दे सकते हैं और साथ ही साथ अपने घर की खूबसूरती में भी चार चांद लगा सकते हैं। तो हमारे आज के छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात कुछ और खास जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।